नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड में संस्कृत की जो आपकी बुक है उसका कक्षा 9 का पुण्य सलीला गंगा पाठ का सारांश आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हेडिंग होगा गंगा जल का महत्व। गंगा भारत की प्रमुख नदी है। गंगा का केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व की नदियों में महत्वपूर्ण स्थान है। यह भारतवासियों को सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करती है। भारतीय मत के अनुसार गंगा का जल स्पर्श करने, इसके जल को पीने तथा इसके जल में स्नान करने एवं इसकी महिमा का गुणगान करने से ही मनुष्य धन्य हो जाता है। अब दूसरा हेडिंग होगा पौराणिक स्वरूप। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने शापित भस्म कर दिया था। उनका उद्धार करने के लिए भागीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा को प्रसन्न कर पृथ्वी पर अवतरित किया, इसलिए इसका नाम भागीरथी पड़ा। विष्णु भगवान के चरणों से उत्पन्न होने के कारण यह विष्णु नदी कहलाई तथा देवलोक में देवी स्वरूप में रहने के कारण देव नदी कहलाई। भागीरथ के नाम का अनुसरण करती हुई गंगा जब महर्षि जहनु की यज्ञ स्थली को डुबो रही थी तब महर्षि ने इसके जल को पी लिया और बाद में जब देवों और ऋषियों द्वारा प्रार्थना की गई तब उन्होंने उसे जल को अपने कर्ण विवर से पृथ्वी पर उतार दिया। तब यह जाह्नवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। गंगा का उद्गम स्थान यानी गंगा कहाँ से निकलती है। गंगा का प्रारंभ हिमालय के 2 स्थानों से हुआ है। इसकी एक धारा भारत के उत्तराखंड में स्थित उत्तरकाशी जनपद में गोमुख से निकली है, जिसे भागीरथी कहा जाता है, और दूसरी धारा चमोली जनपद में अलकापुरी में बर्फ के पिघलने से निकली है, जिसे अलकनंदा कहा जाता है। देवप्रयाग में इन दोनों धाराओं को एक हो जाने पर इसका नाम गंगा पड़ा। अब इसका आगे का हेडिंग होगा गंगा तट पर स्थित प्रमुख तीर्थ स्थान। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, गंगा नदी के पवित्र किनारों पर अनेक तीर्थ स्थान हैं। वहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, विष्णुनंद, कर्ण, रुद्र, देव आदि पंचप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, तीर्थराज प्रयाग, वाराणसी आदि तप से पवित्र अनेक तीर्थ स्थान लंबे समय से अध्यात्म का चिंतन करने वाले ऋषियों को आकर्षित करते हैं। अब इससे आगे का हेडिंग होगा गंगा का तट महापुरुषों का प्रेरणा स्थल। आदि कवि वाल्मीकि और भारद्वाज ऋषि के आश्रम भी इसी गंगा के किनारे पर थे। श्रद्धा के पात्र रामानुज, वल्लभ, कबीर, तुलसी आदि महापुरुषों का प्रेरणा स्थल गंगा का किनारा ही है। आदरणीय गुरु तेग बहादुर ने इसके पवित्र किनारे पर घोर तप किया था। शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ में विघ्नेश्वर शिव को गंगा जल अर्पण करना महापुण्य है। इसे सभी श्रद्धा भाव के साथ स्वीकार करते हैं। अब आगे का हेडिंग है गंगा के जल की विशेषताएं। गंगा जल की विशेषता वैज्ञानिक विश्लेषण से भी प्रमाणित हो चुकी है। गंगा जल स्वच्छ, ठंडा, प्यास बुझाने वाला, रुचिवर्धक, स्वादिष्ट और रोगों को नष्ट करने वाला होता है। उसमें रोग पैदा करने वाले जीवाणु अनायास ही नष्ट हो जाते हैं। गंगा का जल लंबे समय तक विकारग्रस्त नहीं होता, यानी गंगा का जल बहुत समय तक खराब नहीं होता। इसके महान उपकारों को अनुभव करते हुए लोग इसे गंगा माता कहकर पुकारते हैं। अब इससे आगे का हेडिंग है गंगा का जल मनुष्य के द्वारा प्रदूषित करना। गंगा के जल को मनुष्य ही प्रदूषित करते हैं। दुर्भाग्य से मनुष्य के द्वारा ही गंगा के जल को प्रदूषित किया जा रहा है
औद्योगिक प्रतिष्ठानों के रासायनिक द्रव गंगा के जल में बहा दिए जाते हैं। अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरों की गंदगी नालियों के द्वारा गंगा में डाल दी जाती है। घातक रोगों से प्रभावित मनुष्य पशुओं के शव को गंगा में बहा दिया जाता है। सबका कल्याण करने वाली गंगा को मनुष्य अज्ञान से दूषित करता है। मनुष्य ही अमृत समान जल में विष मिलाता है। अब इससे आखिरी का हेडिंग होगा हमारा गंगा जल को प्रदूषण से मुक्त करने के उपाय। भारत सरकार द्वारा गंगा जल को प्रदूषित करने से मुक्त करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाकर गंगा जल के प्रदूषण की रोकथाम की जा रही है, लेकिन इसके लिए सभी भारतवासियों को मन, वाणी और निष्ठा के साथ अपना पूर्ण सहयोग देकर गंगा की स्वच्छता और निर्मलता बनाए रखने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देना होगा।